नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल कल्चरल एंड ट्रैवल जोन पर आपका स्वागत है। हमारे चैनल पर प्रसिद्ध मंदिरों का इतिहास व मंदिरों की पौराणिक कहानियाँ और भारतीय रिलीजन से संबंधित आर्टिकल शेयर किए जाते हैं। भारत और विदेशों में कई मंदिर अपनी ख्याति और विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध हैं। आज का आर्टिकल बिहार के गया जिले में स्थित विष्णुपद मंदिर से संबंधित है। गया जिले में स्थित प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है, जो कि फल्गु नदी के तट पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर उस स्थान पर बनाया गया है जहां भगवान विष्णु ने गयासुर राक्षस को मारा था और उसे जमीन में दबा दिया था। मंदिर में 40 सेंटीमीटर का एक पग चिन्ह है, जिसे भगवान विष्णु का पग चिन्ह माना जाता है। इसे बेसाल्ट के एक खंड में उकेरा गया है, जिसे धर्मशिला के रूप में जाना जाता है। यहीं पर भगवान विष्णु ने गयासुर की छाती पर पैर रखा था और उसे जमीन में दबा दिया था। मंदिर के शीर्ष पर 50 किलो सोने का झंडा है, जिसे एक भक्त गयापाल पंडा बाल गोविंद सेन ने दान किया था। यहाँ ब्रह्मकल्पित ब्राह्मण, जिन्हें गयावाल ब्राह्मण या गयावाल तीर्थ पुरोहित या गया के पंडों के रूप में जाना जाता है, ये प्राचीन काल से ही इस मंदिर के पुजारी हैं। महान संत माधवाचार्य चैतन्य महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इस मंदिर के दौरे किए थे। कथा कहती है कि एक बार गयासुर राक्षस ने घोर तपस्या करके वरदान प्राप्त किया कि जो कोई भी उसके दर्शन करेगा उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। चूँकि मोक्ष केवल जीवन काल में धर्मी व्यक्तियों को ही प्राप्त होता है और मोक्ष प्राप्ति का रास्ता अत्यंत दुर्लभ होता है, इसलिए हर किसी व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता है। परंतु गयासुर को मिले वरदान के परिणाम स्वरूप अनैतिक लोग भी आसानी से मोक्ष प्राप्त करने लगे। इन अनैतिक लोगों को मोक्ष प्राप्ति से रोकने के लिए ही भगवान विष्णु ने गयासुर को धरती से नीचे जाने को कहा और गयासुर के ऊपर अपना दाहिना पैर रखकर उसे धरती की सतह के नीचे दबा दिया। गयासुर को धरती की सतह के नीचे ढकेलने के बाद भगवान विष्णु के पैरों के निशान पृथ्वी की सतह पर स्थापित हो गए, जो कि आज भी दिखाई देते हैं। इन पैरों के निशान में शंखम, चक्रम और गदम सहित 9 अलग अलग प्रतीक हैं। माना जाता है कि ये सभी भगवान विष्णु के हथियार हैं। जब धरती में ढकेला गया, गयासुर भोजन के लिए भगवान विष्णु से विनती करने लगा। तब भगवान विष्णु ने गयासुर को वरदान दिया कि हर दिन कोई ना कोई उसे भोजन प्राप्त कराएगा। जो ऐसा करेगा उसकी आत्मा स्वर्ग पहुँचेगी। कहा जाता है कि जिस दिन गयासुर को भोजन नहीं मिला, उस दिन वह धरती से बाहर आ जाएगा। हर दिन भारत के विभिन्न हिस्सों से कोई न कोई व्यक्ति अपने दिवंगत व्यक्ति के कल्याण के लिए इस मंदिर में पहुंचकर प्रार्थना करता है और गयासुर को भोजन प्रदान करता है। इस मंदिर की निर्माण तिथि अज्ञात है। यह मंदिर भगवान राम से भी जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम व माता सीता यहाँ पर आए थे और भगवान राम ने यहाँ अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंड दान किया था। इसलिए इस विष्णुपद मंदिर में हिंदू धर्म के श्रद्धालु पिंड दान करने के लिए आते हैं। फल्गु नदी के बारे में प्रचलित एक कथा के अनुसार वनवास के दौरान भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण ने यहाँ पर विश्राम किया था। उस दौरान पिंडदान का समय होने के कारण भगवान राम जरूरी सामान का इंतजाम करने चले गए थे। माता सीता उनकी प्रतीक्षा में थीं। तभी महाराज दशरथ सहित भगवान राम के पूर्वज प्रकट हुए और माता सीता से पिंड दान करने को कहा।
उस समय माता सीता के पास पिंडदान करने के लिए कुछ भी नहीं था। तब माता सीता ने नदी के किनारे से रेत उठाकर पिंडदान कर दिया। वहां पर मौजूद एक गाय, यज्ञ की अग्नि, एक पेड़, फल्गु नदी और एक ब्राह्मण इस घटना के साक्षी थे। परंतु जब भगवान राम पिंडदान के सामान को लेकर वापस आए तो पिंडदान की वस्तु के लोभ में वृक्ष को छोड़कर सभी पिंडदान किए जाने की बात से मुकर गए। पिंडदान हो जाने की बात से मुकरने के कारण माता सीता को क्रोध आ गया और माता सीता ने वृक्ष को छोड़कर से सभी को श्राप दे दिया। माता सीता के श्राप के कारण ही फल्गु नदी की धारा पृथ्वी के भीतर ही भीतर बहती है। फल्गु नदी का जल केवल वर्षा ऋतु में ही पृथ्वी की सतह पर बहता दिखाई देता है। माता सीता ने यहाँ फल्गु नदी के बालू से पिंड अर्पित किया था, जिसके बाद से ही यहाँ बालू से बने पिंड को देने का महत्व है। यहाँ पर पिंडदान करने वाले लोग जब नदी की बालू को हाथ से हटाते हैं तो वहाँ से पानी निकलता है। यहाँ पर साल भर पिंडदान होता है। पितृपक्ष के अवसर पर यहाँ पर तर्पण करने के लिए देश भर से श्रद्धालु आते हैं। इस दौरान मंदिर में काफ़ी भीड़ रहती है। बताया जाता है कि तर्पण करने के बाद भगवान विष्णु के चरणों के दर्शन करने से सभी दुखों का नाश होता है और पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। विष्णुपद मंदिर परिसर में ही कई छोटे छोटे और मंदिर भी हैं। साथ ही यहाँ कई जैन मंदिर भी हैं। मंदिर में श्रद्धालु और विदेशी पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। भगवान राम ने जिस जगह पर अपने पूर्वजों का पिंड दान किया था उसे रामशिला पहाड़ी कहा जाता है और यहाँ स्थित मंदिर को पातालेश्वर या रामेश्वर के नाम से जाना जाता है। मंदिर में भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की प्रतिमाएं स्थापित हैं। यहाँ पर बने शिव मंदिर में स्फटिक का बना 1 फुट ऊंचा शिवलिंग और मूंगे के पत्थर से बनी एक गणेश जी की प्रतिमा स्थापित है। रामशिला पहाड़ी से करीब 10 किलोमीटर दूर प्रियतशिला पहाड़ी स्थित है। यहाँ पर स्थित ब्रह्मकुंड में स्नान करने के बाद श्रद्धालु पिंडदान करते हैं। यहाँ पर मृत्यु के देवता यम का मंदिर है। मंदिर के पास ही रामकुंड स्थित है। बताया जाता है कि भगवान राम ने यहाँ पर स्नान किया था। श्री विष्णुपद मंदिर को सोने को कसने वाले पत्थर कसौटी से बनाया गया है। मंदिर के शीर्ष पर 50 किलो सोने का कलश और 50 किलो की सोने की ध्वजा लगी है। गर्भगृह में 50 किलो का चांदी का छत्र और 50 किलो चांदी का अष्टपहल है। मंदिर में 44 स्तंभ हैं। 54 वेदियों में से 19 वेदी विष्णुपद में ही हैं, जहाँ पर पितरों की मुक्ति के लिए पिंडदान होता है। जहाँ पर माता सीता ने पिंडदान किया था वहाँ पर सीता कुंड स्थित है। बताया जाता है कि माता सीता ने यहाँ पर स्नान किया था। माता सीता ने जिस वृक्ष को श्राप नहीं दिया था वह आज भी यहाँ अक्षय वट के रूप में मौजूद है। कहा जाता है कि माता सीता ने इस अक्षय वट को अमर होने का वरदान दिया था और कहा था कि किसी भी मौसम में इसका एक पत्ता भी नहीं झड़ेगा। विष्णुपद मंदिर के निकट स्थित इस अक्षय वट के बारे में स्थानीय लोगों का कहना है कि यह अक्षय वट वृक्ष धरती का सबसे पुराना जीवित वृक्ष है। मान्यता है कि यहाँ पर पूजा करने से सभी की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। मंदिर की वर्तमान संरचना का पुनर्निर्माण इंदौर की शासक देवी अहिल्याबाई होलकर ने 1787 ईस्वी में करवाया था। श्री विष्णुपद मंदिर के दक्षिण पश्चिम में ब्रह्मजूनी पहाड़ी की चोटी तक जाने वाली 1000 पत्थर की सीढ़ियाँ गया शहर और विष्णुपद मंदिर का दृश्य दिखाती हैं।
श्री विष्णुपद मंदिर में बड़ी संख्या में भक्तगण, श्रद्धालु व विदेशी सैलानी आते हैं। यह मंदिर बिहार राज्य के महत्वपूर्ण तीर्थ व पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, भारतीय कल्चर से संबंधित आर्टिकल के लिए हमारे चैनल कल्चरल एंड ट्रैवल जोन को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक व शेयर करें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाले आर्टिकल का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही कमेंट बॉक्स में यह लिखकर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।